नमस्कार, मैं राखी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड स्पेशल खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की आपसी तालमेल टूटे रहने पर अब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब विपक्ष विहीन हो चुका है। जोशी ने कहा कि विपक्षी दल बीते 4 सालों में कहीं भी सड़कों पर नजर नहीं आया। उन्होंने इस बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं ने आपसी गुटबाजी में ही 4 साल गुजार दिए। साथ ही उन्होंने इस दौरान फिर से राज्य में सरकार बनाने का दावा किया है। जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं भी अपना प्रदर्शन करने में, अपने को स्थापित करने में कहीं दिखती नहीं है दूर दूर तक। सिर्फ मीडिया के सामने आकर के एक बयानबाजी होती है और साथ ही साथ जो है कि जिस तरह से गुटबाजी, जिस तरह से उनके नेतृत्व के अंदर का झगड़ा है, उससे मुझे लगता है कि भाई विपक्ष नाम की चीज भी उत्तराखंड में कहीं दिख नहीं रही है। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन की ओर से शहर में ऑटो चलाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप सब्बरवाल ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जम्मू में महिलाओं की ओर से ऑटो चलाए जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने हल्द्वानी शहर में ई-रिक्शा चलाकर लोगों को सेवाएं दे रही महिलाओं को सम्मानित किया है। वहीं सम्मानित की गई महिलाओं में शहर की पहली ई-रिक्शा चालक रानी मैसी ने कहा कि उनका लगातार प्रयास है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए और वह शहर में अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रशिक्षण दे रही हैं। ऐसा है कि एक सम्मानजनक तरीके से जीने का जो जरिया है उन्होंने महिलाओं ने अपनाया है। इससे हमें बड़ी खुशी हुई है कि अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था जम्मू में महिला ट्रक चला रही है, 12 टायरा चला रही थी। उसको देख के हमें लगा कि हम अपने शहर में भी जो महिलाएं मेहनत करके अपने जीविका अर्जन कर रही हैं उनको सम्मानित किया जाए, जिससे कि समाज में और जागरूकता पैदा हो और वो अपने ध्येय पे सफल हो। मेरा यही कहना है, पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ अपने तहे दिल से और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ सभी को। और मेरा नाम रानी मैसी है, उत्तराखंड की पहली महिलाओं में ई रिक्शा चालक। और मैंने ये सोचा है कि जैसे आज मैं बेरोजगार हूँ और ये अपना रिक्शा चला के अपने परिवार को मतलब देख रेख कर रही हूँ, पाल पोस रही हूँ और महिलाएं भी यही करें, तो मेरा उद्देश्य था। और मैंने फ्री में उनको ई रिक्शा सिखाया, मेरी कोई फीस नहीं है और बहनों ने ये कर भी दिखाया। ट्रांसपोर्ट नगर के उच्च अधिकारी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, आप कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कब से आप चलाती रिक्शा? ये हमें 3 महीने हो गए सर। खटीमा में बीते दिन 18 कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े पूर्व सैनिकों ने यूनिट का 45वां स्थापना दिवस राइजिंग डे के रूप में मनाया। इस दौरान खटीमा, बनबसा, टनकपुर के अलावा नानकमत्ता और सितारगंज इलाके के रेजिमेंट से जुड़े पूर्व सैनिक ने कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर अपने सर्विस की यादों को ताज़ा किया। वहीं इस मौके पर नानकमत्ता विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने भी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत कर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। 18 कुमाऊं की स्थापना 1 जनवरी 1976 को हुई थी और इस पलटन की जो कार्यशैली रही है, इसने सियाचिन ग्लेशियर, कश्मीर का आतंकवाद, श्रीलंका, IPKF, नागालैंड और मेघालय, त्रिपुरा, ये बांग्लादेश, ये सारी सुरक्षा की जवाबदारी संभाली थी और इनका अभिन्न रोल रहा है। हमारे अधिकारियों का और हम लोगों का देश के लिए आत्मसमर्पण है सारी जिंदगी। चाहे हम पूर्व सैनिक घर आने के बाद भी हम देश के लिए मर मिटने को आज भी तैयार है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, कभी कभी हमारे देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे या फिर तिरंगे की बेइज्जती करते हैं, उस बात से बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। बाजपुर में पुलिस के सिपाहियों की ओर से दिखाई गई बर्बरता के बाद पुलिस को लेकर सरकारी महकमा सख्त हो गया है। वहीं मामले का संज्ञान मिलने के बाद मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और अरविंद पांडे ने इस पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बीते दिन परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्रियों ने कहा कि पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। उन्होंने घटना को शर्मनाक बताते हुए परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है। दरअसल इलाके में पुलिस की इस बर्बरता और शर्मनाक हरकत से लोगों में आक्रोश उमड़ आया है।
लोग पुलिस को जान का दुश्मन बता रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की ओर से क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। किसी के सम्मान से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। ये घटना घटी है, इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि गौरव इस बच्चे को यह जिंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको न्याय दिलाया जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए, कैसे भी चलाए, और जो दोषी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, ताकि सरकार किसी की भी हो, जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक नौजवान की मौत हुई है जिसकी उम्र 25-26 साल के आसपास थी, और उसको जिस तरह से उसके साथ निर्ममता के साथ और जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, उसकी हत्या हुई है, उसको कुचला गया है, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बाजीपुर की महान जनता को। हादसे के बावजूद भी उन्होंने संयम से काम लिया और यहाँ की फिजा को बिगड़ने नहीं दिया, यहाँ के माहौल को बनाने उन्होंने अशांत नहीं किया। जिस घर में मौत होती है, तनाव होता है, गुस्सा होता है, लेकिन वो शांत रहे। इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।